नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। दिल्ली डायलॉग में आज हम पहुंचे हैं ईस्ट दिल्ली के प्रीत विहार में। ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है और प्रीत विहार की जनता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, देश के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। किस मुद्दे पर प्रीत विहार में सबसे ज़्यादा जोर है, सबसे ज़्यादा चर्चा है, कौन यहाँ से आगे निकलेगा, ये सब हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि तालियों से हम सभी एक दूसरे का स्वागत करें इस कार्यक्रम में और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में जो दिल्ली का आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसी सवाल से कि आखिर दिल्ली में दिल्ली की जनता, प्रीत विहार की जनता, पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जनता किस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है इस चुनाव में। किस मुद्दे को आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं इस बार के चुनाव के लिए? महिला सुरक्षा को हम सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जो हमारा मेन मुद्दा है कि गौतम गंभीर जैसे सांसद जो पूर्वी दिल्ली में कभी कहीं नज़र नहीं आते, और इसके लिए हमारे केजरीवाल जी ने ग्राउंड जीरो लेवल से कुलदीप कुमार, एक आम आदमी को उतारा है। यह एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूर्वी दिल्ली के तमाम लोग जानते हैं और उसके कार्य को मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि स्थानीय जो कैंडिडेट वो बहुत मायने रखता है। आप तो आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, मेरा सवाल यही है। देखिए, स्थानीय कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन इस बार तो दोनों तरफ से स्थानीय है। नहीं, कोई स्थानीय नहीं, और दोनों नए हैं लोकसभा के नहीं। लिए। वो वैसे भी मुझे लगता है कि इस लोकसभा से नहीं है, और हो तो उन्हें कोई जानता नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे कभी काम किया नहीं। कुलदीप कुमार इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं, सबके साथ मिलते जुलते हैं। तो देखिए, फ़र्क क्या होता है, बार बार यहाँ पे बाहर से लाके लोग लाद दिए जाते हैं। अब बोला ये जाता है कि मोदी के नाम पे वोट दे दो। किसी के यहाँ पे बिजली जाती है, यहाँ तो BSES है, रिलायंस का है। ये दिल्ली का लोकल चुनाव थोड़ी है, राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। सुनिए तो सही, नहीं होगी बात। राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। BSES, रिलायंस तो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब राष्ट्रीय पार्टी को ओन करती है। तो मतलब तो अंबानी को कोई फ़ोन नहीं करता अगर बिजली जाए, तो बिजली वाले को ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है। ऐसी जब सांसद की ज़रूरत होती है तो यहाँ का आदमी होना चाहिए। कोई आदमी अगर सिर्फ IPL में ही नज़र आता है तो 5 साल धोखा दिया ना, ऐसे आदमी को राज्यसभा भेज दीजिए। क्या ज़रूरी है इन सब की वोट से? यहाँ पे जैसा हमने सुना सिर्फ स्थानीय कैंडिडेट जो है, यानी कि कैंडिडेट का चेहरा वो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है लोगों को। जी, कैंडिडेट के चेहरा और कैंडिडेट की एक्टिविटी। जब भी कुलदीप भाई किसी भी छोटा सा हेल्प के लिए भी बुलाएंगे, रात में भी बुलाएंगे, आ जाएंगे। अब हम लोग क्रिकेटर को तो बुला नहीं सकते, उनसे बात करने के लिए। इस बार तो क्रिकेटर नहीं है, इस बार तो दिल्ली का ही कोई आदमी है। अब देखते हैं इनका क्या होगा। हाँ। ये भी टिकट, वो भी यहाँ से नहीं है, वो भी नॉर्थ ईस्ट से हैं और इतने सक्रिय नहीं रहेगा कोई भी राजनीति में वो। अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कुछ कह थोड़ी सकते हैं उनके बारे में। क्या मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जब दिल्ली के लोग लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ ये देखते हैं कि स्थानीय स्तर पे कौन दिख रहा है, या फिर वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात देखते हैं, देश के ग्रोथ की बात देखते हैं? कई सारे जो दावे मौजूदा सरकार के हैं उस पर भी चर्चा होती है, या वो सब मायने नहीं रखता? ऐसा है, जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अब एक आम आदमी को राष्ट्रीय मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको अपने ही मुद्दों से। ये कह रहे हैं कि आम आदमी को राष्ट्रीय मुद्दों से लेना देना, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आम आदमी को राष्ट्रीय मुद्दों से भी लेना देना होता है। और एक प्रश्न वहाँ भी खड़ा होता है, एक चेहरा चमकता है जो अपने आप को कहता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, फिर वो बार बार अपने कैंडिडेट क्यों बदल देते हैं? क्या रीज़न है? ये तो पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, हर पार्टी। अगर स्ट्रैटेजी है तो उसका भुगतान इस दिल्ली की जनता क्यों भुगते? अगर आपका पसंद हो तो आप एक महाराज लड़वा लो, आपका पसंद हो तो खिलाड़ी लड़वा लो, आपका पसंद हो तो कार्यकर्ता लड़वा दो। लेकिन दिल्ली की जनता और इस दिल्ली की जनता ने क्या गुनाह करा है कि उसके पार्कों का डेवलपमेंट नहीं होगा? कैंडिडेट बदलना कह रहे हैं कि घातक साबित होगा बीजेपी की। बिल्कुल होगा। हाँ। बिल्कुल होगा। देखिए, आप लेकिन पुराने वाले कैंडिडेट से भी संतुष्ट नहीं और मौजूदा से भी नहीं, पुराने वालों का तो 10 साल से जो कैंडिडेट इस दिल्ली में मिल रहे हैं वो पता ही है। पहले महेश गिरी जी थे, गौतम गंभीर जी थे। गौतम जी को तो केवल टीवी पे हम लोग देखते थे। अगर बदलना, अगर यही है स्ट्रेटजी, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटजी अगर पार्टी की है, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बदलते? उनको क्यों रिपीट कर रहे हैं? वो पहले 50 घंटे मांग रहे थे, 50 दिन मांग रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10 साल होने के बाद जनता उन्हें चुन रही है बार बार। तो स्ट्रेटजी तो सेम पार्टी है ना। अगर स्ट्रेटजी है तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी बदलें, उनका चेहरा भी बदलें। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो विकास के मुद्दे पे चुनाव, और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। जो विकास करा गया मोदी जी द्वारा उसी मुद्दे पे वोट पड़ेगा। ये भ्रष्टाचारियों को वोट मिलने वाले नहीं है। वो जितना मर्जी जेल चले जाए, जेल में रोटियां खा लें, वो जेल में ही रहेंगे। आप तो अलग मुद्दे की बात करने लगे। आप कह रहे हैं कि जो जेल गए हैं वो मुद्दा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले फोन कॉल पे आएगा वो मुद्दा रहेगा। ऐसा नहीं है, जो विकास करेगा उसी की जीत है।
कोई भी पार्टी विकास करेगी उसको वोट मिलना है। अरे तो साहब दिल्ली का भी तो मॉडल है विकास का। दिल्ली का तो है ही, दिल्ली का पहले जो विकास नहीं हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? जो पिछले 10 साल 15 साल काम नहीं हुआ उसके जिम्मेदार कौन देगा? वो कह रहे हैं काम ही काम हुआ। कौन देगा? अडानी अंबानी। कुछ नहीं हुआ जी, आम बनकर आए थे और बेईमान बनकर निकल रहे हैं। कौन बेईमान है? सब तो ईमानदार, कट्टर ईमानदार वाली दिल्ली में आप बेईमानी की बात कर नहीं, रहे जो सबसे ज्यादा ईमानदार है ना वही सबसे ज्यादा बेईमान है। कुर्सी का हैं। लोग कट्टर ईमानदार कौन है? कट्टर ईमानदार जी केजरीवाल जी थे और बाकी इस टाइम देखा जाए तो एजी अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, ये ईमानदार थे जी। ये तो लालू जी को भी बता सकते हैं ये भाई साहब। ईमानदार थे, ये ईमानदार थे साहब, ये ईमानदार थे। छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत और पवार। कांग्रेस क्या कांग्रेस बेईमान पार्टी की ईमानदार पार्टी? देखिए 2014 में बेईमान थी, अभी क्या हुआ? कांग्रेस ने जो विकास सर किया, सवाल आप ही का सवाल था। कांग्रेस ने जो विकास किया है- 2014 में बेईमान पार्टी थी, अभी क्या हो गई? मैं जवाब दे, कांग्रेस ने जो विकास किया इस देश के लिए कोई नहीं कर सकता। शीला दीक्षित बेईमान, भ्रष्टाचारी या ईमानदार? देखिए बिल्कुल प्रश्न बहुत गंभीर खड़ा करा आपने, और जवाब भी दें वो लोग क्योंकि जो इसी दिल्ली के ऑटो में हमने महीनों तक कैंपेन देखा, एक तरफ ईमानदार एक तरफ भ्रष्टाचारी, जिसमें शीला दीक्षित की तस्वीर लगी रहती थी। आप मुझे लगता है कांग्रेस से आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल मैं देता हूँ, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने खड़ा करा है। साधुवाद देता हूँ मैं इस बात का। जवाब देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 15 साल की चुनी हुई मुख्यमंत्री को, जिसने दिल्ली को सजारा और संवारा, और उनके कैबिनेट के एक भी मिनिस्टर पे आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं आया। किसने आरोप लगाया उसके ऊपर? किसने आरोप लगाया शीला दीक्षित पे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो बलगदियां किसने आरोप लगाए थे शीला दीक्षित पे? सबने लगाए थे, सबने नहीं, किसने लगाए? सबने लगाए थे, दिल्ली में हमने भी पोस्टर लगाए किसने थे। सुनिए, हमने भी लगाए थे, लेकिन में आज पोस्टर की किसने तारीख में चिपकाया? जब आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है लोग। वो नहीं है, प्रश्न वो नहीं है, वो नहीं है, वो बीत गया। प्रश्न वो नहीं है कि किसने बेईमानी का आरोप लगाया। प्रश्न ये है कि मोदी जी कहते हैं कि एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सारे को अपने में मिला लेंगे। तो कोई भी काम किया था 15 साल। बीजेपी ने यहाँ पे दिल्ली में क्या काम किया? बीजेपी ने किया क्या है? कांग्रेस का विरोध, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आंदोलन, और उसके बाद आज केजरीवाल लेड आंदोलन में कन्वर्ट हो चुकी है आम आदमी पार्टी। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस का विरोध करके आए थे और कांग्रेस की गोद में बैठ के आज दिल्ली में जहाँ पे ये सीएम है वहाँ पे लड़ रहे हैं। जहाँ शीला दीक्षित के इनको एसी जुप रहे थे, आज अपने घर के 45 एसी इनको नहीं दिखते हैं। नहीं, मैं एक चीज नहीं समझ पाया। सिक्योरिटी दिखती थी, आज अपने काफिला नहीं दिखता है सिक्योरिटी का। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली ठगी गई है। जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे टॉप टू बॉटम, आज चाहे आप शराब घोटाला देख लो, चाहे शिक्षा में घोटाला देख लो, चाहे सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देख लो, चाहे इनका मोहल्ला अभी तो उन्होंने बोलना ये तो आम आदमी पार्टी का महिलाओं का सम्मान है, ये महिलाओं का सम्मान है। आज आप देखिए किस प्रकार से ये महिलाओं का सम्मान है। अभी बहुत तेजी से आए सर। वो कह रहे हैं शराब घोटाला हो गया दिल्ली में, कट्टर ईमानदार पार्टी के। सर मैं तो बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ, इनके प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ कि चंडीगढ़ में ये वोट चोर पार्टी इनको क्यों कहा? अगर नहीं है ये वोट चोर पार्टी तो ये साबित कर दें। हाँ भैया बताइए, ये चंडीगढ़ का मामला आ गया दिल्ली में। चंडीगढ़ का तो इनको बताओ। दिल्ली का मामला देश में नहीं जाएगा। हमारे तो नेता बता सकते हैं, हमारे तो वो बताएंगे। हमें तो ये पता है। नहीं भाई साहब, तो बोलने तो दीजिए। आम जनता है कि उनका भी आप ही बोलेंगे। हमें तो ये पता है। तो पाँव धो के पीने चाहिए बीजेपी को, जिसके कारण वो सत्ता में आ गए। नहीं केजरीवाल के तो पाँव धो के पीने चाहिए। केजरीवाल जी के पाँव धो के पीने चाहिए बीजेपी को, जिसके कारण वो सत्ता में आ गए। नहीं तो उनको सत्ता में आने का हम तो खुद चाहते हैं कि पैर धो के पीने चाहिए, क्योंकि ऐसा भ्रष्टाचार हम भी सीखे कैसे होता है ये। चंडीगढ़ का ये जवाब दे दें कि किस तरीके से ये सरकारों को चोरी कर रहे हैं पिछले 10 साल में। अच्छा, ये लोग चोर पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। जो जनता जिसको चुनती है उसको हटाते हैं। 6000 करोड़ रुपए खा गए इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले में। कौन जवाब देगा उसका? और कौन मीडिया? और उन्होंने क्या कहा आपने सुना? क्या कहा? कहते कि 6000 हमारे आए और 70% किसने खाए? जो बेनिफिशियरी में 70% किसने खाए? मैं बताता हूँ ना किसने खाए। कांग्रेस वालों को भी मिला है। अरे कांग्रेस वाले बेनिफिट देने की सिचुएशन में थोड़ी थे। बेनिफिट देने की सिचुएशन में एक पार्टी 50% दे रही है, 70 पार्टियां बाकी 50% दे रही हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हो। वो क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? वो कह रहे घोटाला सिर्फ, अरे वो कह रहे घोटाला सिर्फ 50% में हुआ है, बाकी 50%। जो पन्नू से इन्होंने, खालिस्तानी पन्नू से इन्होंने जो फंडिंग ली है, वो सोच के बोल रहा है। आपने पंजाब के चुनाव
चुनाव में करा, गोवा के चुनाव में इन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खर्च किया, पन्नू से खालिस्तान में, खालिस्तानी मूवमेंट में नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है केजरीवाल, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है केजरीवाल। आप इसकी बिल्कुल केस होना चाहिए। केस तो आपके ऊपर डेफिनेटली इन पे भी केस होगा, बहुत सारे हम पे तो देखिए मनीष सिसोदिया ये सब छूटे क्यों नहीं, ये बताइए, ये जेल से बाहर क्यों नहीं आए? जनता पार्टी अदालत का ने एक इनकी बेल क्यों रिजेक्ट भारतीय किया? जनता पार्टी का सर, ये ईडी बताइए। प्रकोष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी का एक ईडी प्रकोष्ठ है जो एक कानून है पीएमएलए कानून, उसके तहत सबको अरेस्ट करता है। आपके बारे में सारे के सारे विपक्ष को अरेस्ट करता है। आपके बारे में ये सारे आरोप है। विपक्ष को सुनिए अरेस्ट तो, करता है। आपके बारे में भी ये आरोप है कि एक ईमानदारी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट चलता है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। हाँ जी, वही चलता है। बताते हैं कि कौन ईमानदार जी है, कौन बिल्कुल, हम जिसको ईमानदार बोलेंगे, ये जिसको बोलेंगे वही ईमानदार, बाकी सब बेईमान। सही बोल रहे हैं। गलत है, गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है भाई साहब, गलत है। देखिए, जो खुद बेईमान होगा ना वो दूसरे बेईमान पे ही हाथ रखेगा। मुझे ये, मैं इनसे पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया इसकी। जो बेईमान होगा बेईमान पे ही हाथ रखेगा। भाई साहब, लक्ष्मीनगर की जनता बोलेगी कि ईमानदार कौन है। आपके प्रश्न जनता बताएगी। का आपके प्रश्न का जवाब ये है कि चींटी को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते और हाथी को गोद में नहीं बिठाया जा सकता। और भाजपा के किसी भी नेता से सच बुलवाया नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। जिसके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलो, बार बार बोलो 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 कहें, वो सच कैसे बोल सकते हैं? अगर भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे सारी पार्टियां लिप्त थी तो उन भ्रष्टाचारियों को गले किसने लगाया? आरोप किसने लगाए? भाजपा ने। इंडिया गठबंधन, अरे तो उनका यही तो आरोप है कि इंडिया गठबंधन में तो सजा याफ्ता लोग भी शामिल हैं, लालू जैसे लोग भी अब आपके सहपाठी हैं, अगर सहभागी है। इंडिया गठबंधन में अगर सजा याफ्ता थे तो 73,000 का सोना नहीं बिकता था। दोनों एक ही हो गए, दोनों एक ही हो गए। ब्रिजभूषण की पार्टी बोलेगी, ये ताबूत में घोटाला करने वाले बोलेंगे, इधर भी ये ताबूत में घोटाला करने वाले बोलेंगे। ये कह रहे हैं इधर भी वही उधर भी वही। यही बात है, सत्ता का लोभ इतना ज्यादा है कि जिनको यही संस्कार है, ये आम आदमी पार्टी के संस्कार है, जिन लोगों को कोस रहे हैं। ठीक है, एक और विषय, एक विषय मैं उठाऊं। शरद रेड्डी का जवाब दे दे बस। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए खाए, उसका जवाब दे दे, क्यों खाए? चलिए एक विषय यहाँ पे और उठाएंगे। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक राम मंदिर की काफी चर्चा रही और लोगों का ये मानना था कि ये अवसर जो है ये जनता बहुत बारीकी से देख रही है, क्या इसका चुनाव में कोई असर होगा राम मंदिर के मुद्दे का, क्योंकि इसको जोर शोर से उठाया गया बीजेपी की तरफ से। राम सबके हैं, वो बबूती नहीं है बीजेपी की, और बीजेपी सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। राम मंदिर के लिए जो लड़े और जो उनके विरोध में खड़े रहे उसके लिए आप क्या कहेंगे? जो हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, जो आदि गुरु शंकराचार्य का अपमान करते हो, राम मंदिर के विरोध में लड़ने वाले हिंदूवादी कहते हो अपने को? कौन लोग थे? बिल्कुल कोई विरोध नहीं था। जो हिंदू विरोधी जिनके साथ आज यूपी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कार सेपों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिन्होंने वहां पर गौमांस को करा, वो लोग आज हिंदू का हिंदुत्व की बात करते हैं। इन लोगों ने वकीलों की फौज लगा दी कि राम मंदिर को कभी बन ना पाए। ये केवल और केवल अपने वोट की तुष्टिकरण के लिए, माइनॉरिटी को तुष्टिकरण करने के लिए क्या आप तो सवाल ही नहीं सुन रहे। निपेंद्र मिश्रा उस टाइम ऐसे कैसे करेंगे आप? पे गोली चलाने का ऑर्डर करने वाले चीफ सेक्रेटरी निपेंद्र मिश्रा आज की तारीख में अध्यक्ष बने हुए हैं राम मंदिर कमेटी के। मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? राम मंदिर का विषय क्या दिल्ली के लोगों के दिमाग में है या फिर ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं? सर, इनको वोट मांगने के लिए कुछ जो काम नहीं करे हैं तो उनके पास कोई हक नहीं है वोट मांगने का, तो ये राम के नाम लेके वोट मांग रहे हैं। दिल्ली में राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, काम के नाम पे मिलेगा, काम पे ही मिलेगा। अब आज की जनता आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, राम मंदिर की बात हो रही है तो आज की डेट में जो उस मूवमेंट को लेके चला था उन लोगों का क्या हाल है? क्या उनको निमंत्रण भी दिया गया? चाहे वो जोशी जी थे, चाहे आडवाणी जी थे। दूसरी बात, राम सबके हैं, हमने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, हमने भी चीज़ों को सपोर्ट किया है। ये मंदिर बनने के बाद सबके राम हो गए, उसके पहले लोग इधर उधर कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग कह रहे थे कि मंदिर नहीं कुछ और बनने के बाद भाजपा के राम 90 के बाद हुए। 90 से पहले भाजपा के राम नहीं थे, जनसंघ के राम नहीं थे। एक भी आप ये केस तो सालों पुराना है। नहीं, 90 से पहले की आप 100 साल पुराना केस है। विश्व हिंदू परिषद लेके चला था ये, जब इनको लगा कि विश्व हिंदू परिषद लोगों को इकट्ठा कर पा रहा है तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में। आप कुछ कहना चाह रहे थे? राम मंदिर क्या दिल्ली का मुद्दा है? नहीं है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। राम मंदिर, राम सभी के हैं, भगवान हमारे भी हैं, हमें लेकिन सबसे पहले रोजगार,
शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी हमें ये देखना सब तो मिल गया ना दिल्ली में। हाँ तो मिल गया ना, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं सभी दिया क्या? दिल्ली सरकार ने नहीं दिया रोजगार, शिक्षा, ये सब दे दिया। राम तो अब राजनीति का कहाँ से मुद्दा नहीं है, राम खत्म? देश की आस्था का मुद्दा है। अरे मैम वो कह रहे हैं सब मिल गया। सब मिल गया तो आज जेल में बैठे हैं ना। हाँ। सब मिल गया तो मुझे बताइए कि इन्होंने बोला अब देखिए, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं होगी। सुनिए 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 सुनिए, नहीं 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 दिल्ली, अरे रुकिए रुकिए, दिल्ली में पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है, चिकित्सा की समस्या नहीं है, यही दावा है। दिल्ली को लंदन बना दिया, यही दावा है। आप सबूत दीजिए कि ये नहीं हुआ। सही चलिए, यही सबूत सबसे पहले दीजिए। तो जमुना जी में चलिए जहाँ वेनिस में बोटिंग करवा रहे थे केजरीवाल, झाग से बड़ा हुआ। आप देखिए किस प्रकार से बोलने देंगे, बोलने देंगे। दूसरी बात, 70,000 करोड़ में जल बोर्ड करवा दिया फ्री की राजनीति के चक्कर में। इलेक्ट्रिसिटी में आपने कर दिया। अरे भैया आज जिस प्रकार से बहुला क्लिनिक आए हैं, फेक लेबोरेटरी रिपोर्ट आ रही, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर। शिक्षा पे क्या बात करनी है? शिक्षा में अब लोग आज हिंदुस्तान के दिल्ली में शिक्षा की कमी थी या अब है? अब ये लोकसभा पूरी हो गई शिक्षा, अब ये लोकसभा सभी शिक्षित हैं दिल्ली के लोग? शिक्षा भाई साहब सब पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब पढ़ रहे हैं। अरे तो मुद्दा बताइए ना, शिक्षा का मुद्दा क्या है? पूरे हिंदुस्तान का मैं पूछ रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा अच्छे दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा क्या है? दिल्ली में मोदी जी की तरह नकली दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा क्या है? दिल्ली में स्कूल थे, अब है बेहतर स्कूल है, दिल्ली में स्कूल नहीं थे, अब है, ये कह रहे हैं। दिल्ली का शिक्षक, आपकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। शीला दीक्षित के टाइम में स्कूल नहीं थे, देखिए अब है। पहले दिल्ली में शिक्षा खराब थी, दिल्ली आप में कह रहे हैं ना, दिल्ली में शिक्षा का मॉडल ये है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री नहीं है, और हमारे देश के एक नेता की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो दिल्ली की इतना शिक्षा का मॉडल है कि यहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस, किसका मॉडल है? ये यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है, इंटायर पॉलिटिकल दिल्ली का साइंस शिक्षा मॉडल किसका दिया हुआ है? दिल्ली का सिसोदिया का दिया हुआ है, बोलिए। शीला दीक्षित जी का है, सिसोदिया जी का है, मान रहे ना सिसोदिया जी का भी है, बोल रहे हैं ना सिसोदिया, मान रहे ना सिसोदिया जी का भी है। काम तो भाई साहब बीजेपी से बेटर काम किया शीला जी ने, है शीला दीक्षित का मॉडल। आप ये चीज सर, ये चीज एक मिनट भाई, एक मिनट सर। आप जो है ना, मैडम आपने मैडम से नहीं पूछा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ? कोशिश कर रहे हैं इस वक्त इंडिया गठबंधन में फूट डालने। ओके, ये देखिए आम आदमी, भैया ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। मैम ये सबसे आसान तरीका है मीडिया को क्वेश्चन कर लेना। ये बहुत आसान है, तरीका है। मीडिया हम भी पार्टी में करोड़ों रुपए इन्होंने भी मीडिया में खर्च करे। ये सवाल पूछना क्या गलत है? ये महिलाओं को बोलने नहीं देते। इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए गार्ड करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, वो इन्होंने खड़ा करने दिया। उसके ऊपर जो फेक रिपोर्ट्स, लैब की रिपोर्ट्स आई है वो नहीं हुआ। नकली दवाइयां देंगे सरकार। गंगा नमामि घोटाला क्या इनसे पूछिए, हजारों करोड़ रुपए वहाँ पे बर्बाद कर दिए। गाजियाबाद के स्कूल, आप दिल्ली के अस्पतालों में जाके देखिए, हरियाणा से लोग इलाज कराने तक गाजियाबाद से लोग इलाज कराने थे। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये जो सब देन है, ये शीला दीक्षित की देन है। यहाँ का दिल्ली का बजट ना सारा चुनाव की तैयारियों में जाता है। तो ये जो अब जब मैं शीला दीक्षित की बात करूं, कह रहे हैं कि आप फूट डाल रहे हैं हमारे बीच। कोई फूट आम नहीं आदमी डाल पार्टी रहे और हैं। कांग्रेस अब एक है, अब ये एक है। वो कह रहे हैं अब हम एक हैं, हमारे में एकता है, फूट मत डालिए। अब एक है, वो इनकी मजबूरी है एक होना, क्योंकि इन्हें मोदी को जो हराना है, और जो कि बस इनको मोदी को हराना है। लेकिन अभी नहीं, एक चीज बताइए, अरे नहीं, अभी भाई साहब ने कहा, यही अरविंद केजरीवाल, सुन तो लीजिए, यही अरविंद आम आदमी की बात नहीं सुनेगा। यही अरविंद केजरीवाल थे जो सोनिया गांधी पार्टी बन गए तो सुनेंगे आम आदमी। यही अरविंद केजरीवाल थे जो सोनिया गांधी को, यही अरविंद केजरीवाल थे जो सोनिया गांधी को चोर बोलते थे। अच्छा, जो ही शीला दीक्षित को चोर बोलते थे। सोनिया गांधी चोर कैसे हुई? किसी के कह देने से चोर होंगी? अरविंद केजरीवाल चोर बोल देंगे तो सोनिया चोर हो जाएंगी। आज इनको अरविंद केजरीवाल बोल देंगे तो चोर हो जाएंगी सोनिया। कौन किसके कहने से कुछ वो कह रहे हैं कि वो कह रहे अरविंद केजरीवाल बोलते थे। मोदी को भी तो बोला था। कैसा है, चोर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एक दूसरे पर आरोप या प्रत्यारोप। लेकिन देखिए दिल्ली में सियासी गर्मी है, मतदान होने वाला है और पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसको पसंद करती है और किसको नापसंद करती है। इंतजार करना होगा वोटिंग का। तब तक दिल्ली के किसी और इलाके से हम मिलेंगे, तब तक के लिए दिल्ली डायलॉग में इतना।